जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था कि मैं एकादशी व्रत रखती हूँ, उसका उद्यापन साल में एक बार करना चाहिए या नहीं? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा मुक्ति महादेव में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी, हमें जो है एकादशी के व्रत रखते हुए कई सालों हो गए, लेकिन हम इसका उद्यापन कब करें और क्यों करना चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं कि आज के वीडियो में गुरुजी ने इस महिला को क्या समझाया। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। झूठ कितना बोलते हैं आप रोज? झूठ तो नहीं बोलते हैं गुरुजी, ये मतलब हमने एक दो लोगों के मुख से सुना था। नहीं, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप झूठ रोज बोलते हैं कि कभी कभी? जब कभी कभी। कभी कभी। तो आज तक आपकी उम्र जितनी है, मुझे लगता है आप कितने साल के हो गए होंगे? 26 साल के। अच्छा, इन 26 सालों में आपने कितने झूठ बोले? ये तो नहीं पता। फिर भी एक अंदाज 10, 20, 25, 100, 200, 500 कुछ तो गिनती होगी, इस अंदाज ही बताइए। चलिए कितने, एक लमसम बता दीजिए। 25 बार। 25 बार झूठ बोले। तो 25 बार झूठ बोले, एकादशी 12 दूनी 24, साल में 24 रहे। हाँ। तो आपने एक उद्यापन कर लिया। माना कि आप कह रहे हैं कि साल में एक बार, तो आप 25 एकादशी करके एक उद्यापन कर लिए, तो झूठ भी आप 25 बोल चुके हैं, तो झूठों का भी तो एक आध उद्यापन कर लो। हा? आप झूठ का उद्यापन तो कर नहीं रहे हैं, एकादशी के उद्यापन के पीछे पड़ गए। एकादशी का उद्यापन कभी नहीं करना चाहिए, है ना? मरते दम तक रहते रहते ही मरो, ठीक है ना? हाँ। उद्यापन करना है तो अपनी बुराइयों का, झूठ का, कपट का, छल का, निंदा का, चुगली का उद्यापन। यही जानना चाहते थे गुरुजी। जान गए? हाँ। चलो अच्छा है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। और एकादशी व्रत मैं करती हूँ गुरुजी, मेरी सास नहीं करती है तो मैं कर सकती हूँ ना? सास ना करे तो सास जाने, आप करो तो आप जानो। हाँ, लोग बोलती है कि नहीं सास नहीं करती हूँ तो बहू को नहीं करने से। हमको किसी से कोई नहीं रहता है, अपने मन की रहता है। सास अपना पाप भोगेगी, सास अपना पुण्य भोगेगी, आप अपना करेंगे। और एक प्रश्न मेरे मन में है, सिंदूर की उत्पत्ति कैसे हुई और कब से हमारी माताएं बहनों या हमारे? सिंदूर तो, सिंदूर का एक वृक्ष होता है, ये एक औषधि है। ये सिंदूर का एक पौधा होता है जो कि मैंने स्वयं ने भी देखा है। तो उसके फलों में जो बीज होते हैं वो सिंदूर ही होते हैं, उनको पीस कर वो एक प्रोसेस होता है, उससे सिंदूर बनाया जाता है। तो ये एक जड़ी है, एक औषधि है, इसलिए ये कब से है? ये तो अनादि समय से है, पहला। दूसरा, सिंदूर लगाने की परंपरा कब से है माताओं को, ये आपने सवाल किया, ये भी अनादि है। पर इसकी एक कथा है माता सीता से। एक बार माता सीता जी अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, सो हनुमान जी ने कहा कि माँ जी आप ये क्या लगा रही हैं? बोले माँ, बोली कि बेटा ये सिंदूर है। क्यों लगा रही हैं? बोले जो पत्नी अपने पति के लिए सिंदूर लगाती है माथे पर, तो उसके पति की आयु बढ़ती है। तो हनुमान जी बोले कि आपने इतना सा सिंदूर लगाया तो राम जी की आयु लंबी हो जाएगी? बोले बिल्कुल होगी। बोले आपका संबंध है इसलिए आप लगाती हैं? बोले हाँ। तो हनुमान जी बोले मेरा भी तो राम जी से संबंध है, वो तो मेरे सब कुछ हैं, तो आज से मैं उनके नाम का सिंदूर लगाऊंगा पूरे शरीर में, ताकि मेरे राम जी खूब लंबी आयु प्राप्त करें, मुझे छोड़ के कभी ना जाए। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ने लगा। तो ये कथा प्रचलित है, आप सब जानते हैं। तो सिंदूर की परंपरा त्रेता से तो हम सुनते चले आ रहे हैं। सिंदूरासुर का फिर कोई राक्षस? वो राक्षस रहे होंगे, सिंदूरासुर राक्षस जो थे, उन राक्षस का नाम था सिंदूरासुर, है ना? सिंदूर के जंगलों में रहा करते थे, जहाँ सिंदूर ही सिंदूर रहा करते थे, है ना? सिंदूर के जंगल, तो वहाँ उन जंगलों में वो रहा करता था और वहाँ रह के आतंक फैलाया करता था। बाकी उससे पहले वो वनस्पति उपलब्ध थी। सिंदूर की परंपरा अनादि है, किसी राक्षस से इसका कोई संबंध नहीं है। ये हो सकता है कि वो उस जंगल में रहता रहा हो, तो ये कहा जा सकता है कि भाई इसकी उत्पत्ति उसी से। ये सब बातें व्यर्थ की हैं। सिंदूर की उत्पत्ति किसी राक्षस से नहीं, ये जड़ी है। इन बातों पर बिल्कुल ना जाइए कि जड़ी बूटी है, ये एक औषधि है ना? और ये कब से, कपूर कब से है? कपूर कब से? कपूर क्या है? कपूर कोई, कपूर भी तो एक जड़ी है, एक पेड़ से निकलता है कपूर। तो कपूर का श्लोक है ना, हम लोग सिंदूर, वेदों में सिंदूर का, वेद कब कितने पुराने हैं? अनादि। वेदों में सिंदूर का मंत्र दिया गया, सिंदूर के बारे में है। तो ये कोई राक्षस से कोई नहीं है। जैसे कर्पूर गौरम, तो अब देखो इसमें श्लोक में कर्पूर का नाम दिया, कपूर, कर्पूर गौरम करुणावतारम। शंकर जी कपूर की तरह सुंदर है, तो हमारे वेद पुराणों में इनका नाम है ना? इसलिए किसी राक्षस से इनका कोई, हाँ, कुछ संबंध हो सकता है कि भाई उसी जंगल में हम भी रहते हैं, उसी जंगल में ये भी रहता है, ये संबंध है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। दीक्षा ग्रहण की आशंका, कल आशीर्वाद है। खुश रहिए, खुश। मेरे 3 सवाल हैं गुरुजी। सबसे पहला गुरुजी, जो दक्षिणा में या कहीं भी 1 रुपए जो एक्स्ट्रा चढ़ाते हैं जिसके साथ में 101 रुपये, उसका क्या महत्व है गुरुजी? ये पहला प्रश्न है आपका जी। पहला का ही उत्तर देता चलूं जी। एक होता क्या है, हमारे यहाँ ईश्वर कितने हैं? जोर से, एक। और जोर से, एक। को ब्रह्म, ईश्वर एक है। तो आप 100 रुपए तो देते हैं, पर 100 रुपए के बाद 1 रुपए और देते हैं कि भाई साहब ये एक वही है, एक ब्रह्म, एक ईश्वर, ये एक ईश्वर आपके चरणों में समर्पित, तो ये एक है। 100 तो फिर 100 थोड़ी हो जाएंगे, इसलिए एक, 1001। हर जगह हम लोग एक का सिक्का ढूंढ ही लेते हैं, है ना? कभी 1 का मिल जाए तो 1 का, 2 का मिल जाए 2 का, 5 का मिल गया 5 का, पर संख्या शून्य में ना जाए, इसलिए अर्थ होता है अंक का, इसलिए अंक श्रेष्ठ है ना? इसलिए अंकों में सबसे बड़ा अंक 9 माना गया है ना? इसलिए राम जी नवमी को आए, इसलिए मर्यादा उनकी जैसे बड़ी कोई नहीं, क्योंकि वो अंकों में सबसे बड़े 9 हैं। तो राम जी नवमी को आए क्योंकि मर्यादा उन्हीं की श्रेष्ठ है। दूसरा सवाल आपका। दूसरा प्रश्न है गुरुजी कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आप जैसे गुरु मिले, वृंदावन धाम मिला, लेकिन कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं, जो मूक बधिर हैं, बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, तो उनका उद्धार कैसे होगा गुरुजी?
कोई बात नहीं, उनका उद्धार होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो कथा सुनते हैं, बुलवाते हैं उनके माँ बाप, तो कुछ बोलते भी हैं, नहीं बोलते, तो वो अपना जो है ये योनि काट करके उनकी सदगति होगी। किसी भी प्रकार वो सत्संग से, तीर्थों से, धामों से, गुरु चरणों से, सेवा से जुड़ जाएं तो उनकी भी सदगति हो जाती है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। जब भगवान कृपा करते हैं तो लंगड़ा भी दौड़ने लग जाता है और गूंगा भी बोलने लग जाता है पंचम स्वर पर। ये भगवान कृपा करें तो सब होए। ध्रुव जी महाराज छोटे से बच्चे थे, भगवान ने शंख का स्पर्श कराया, सब बोलने लग गए। कालिदास तो महामूर्ख थे, कालिदास की हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। महाकवि कालिदास तो महामूर्ख थे, लेकिन वो इतने बड़े विद्वान हो गए भगवान की कृपा से कि देखो उनकी जिह्वा कट गई। उस समय नीचे देवी जी का हवन चल रहा था, उनकी पत्नी विद्योत्तमा ने धक्का मार दिया था, जिह्वा कट के दांतों से गिर गई। माँ प्रकट हो गई कि सब तो स्वाहा में हवन सामग्री चढ़ा रहे हैं, तुमने जिह्वा चढ़ाई, क्या चाहते हो? तो कालिदास जी कह रहे थे देवी से कि जिह्वा कट गई तो चारण निकला नहीं। वो कह रहे थे विद्योत्तमा ने धक्का मारा, विद विद विद। तो माँ बोली जा, तुझे विद्या चाहिए, जा तू विद्वान हो जाए। इसलिए कवियों में महाकवि कालिदास। तो जब कृपा होती है, कभी कालिदास जी बड़े मूर्ख थे पहले, आपको पता है, जैसे डाल पर बैठते थे उसी को काटते थे। लेकिन कृपा, ये कृपा है कि भगवान जो चाहें, कोई मूर्ख नहीं होता साहब, कोई विद्वान नहीं होता। भगवान कब किसका हाथ पकड़ लें तो हाथ पकड़ के कब विद्वान बना दें, और कब हाथ छोड़ दें तो कब मूर्ख बना दें। बड़े बड़े ज्ञानी मूर्ख हो गए और बड़े बड़े मूर्ख ज्ञानी हो गए। भगवान जो नचाएं सो नचाते रहें। जी गुरुजी, तीसरा प्रश्न है, जब हम माला जाप करते हैं तो मैक्सिमम एक छोटी सी झोली होती है कपड़े का, तो उसका पर्दा करते हैं, मतलब उसका क्या कारण है? माला है, भगवान का जाप है। देखो कुछ चीज़ें पर्दे के भीतर होनी चाहिए, भोजन, भजन और धन, 3 चीज़ें पर्दे में होनी चाहिए। आपके पास कितना पैसा है ये कभी किसी को बताइए मत, ये पर्दे की चीज़ें हैं। भोजन सबके सामने नहीं, अकेले एकांत में घर परिवार में अंदर बैठ के व्यवस्थित रूप से भोजन और भजन। भजन भगवान का चिंतन भी छिपा के, जितना छिपाएंगे उतना कुछ चीज़ें छिपाने से बढ़ती हैं, है ना। तो दिखाने लायक क्या, हम बहुत बड़े भक्त हैं, ये दिखा के हम क्या करेंगे? जो दिखा रहा है वो भक्त नहीं है, और जो भक्त होगा वो दिखाएगा नहीं। इसलिए छिपाने की परंपरा है। चाहे बेटी कितनी सुंदर हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए, क्योंकि बेटी को भी छिपाने का कहा गया है ना। बेटी को भी, बेटी लक्ष्मी है ना, तो हमने कह दिया धन, धन मीन्स लक्ष्मी। इसमें लक्ष्मी में पैसा भी आ गया, पत्नी भी आ गई। पत्नी को भी छिपा के रखना चाहिए घर के अंदर। इसलिए हमारे यहाँ जो घूंघट की प्रथा है, ये प्रथा पहले से नहीं थी। माता सीता घूंघट नहीं करती थी, क्योंकि माता सीता के समय पे बाप जैसा ससुर था दशरथ जी, और माता जैसी सास थी कौशल्या, तो वहाँ पे कोई घूंघट नहीं था। लेकिन बाद में जब हमारे देश में मुगलों का शासन आया तो हमारी सुंदर सुंदर बहन बेटियों को देखते ये लोग और फिर उठा के ले जाते। तो फिर हमारे भारतीयों ने क्या किया, लड़कियों से कहने लग गए, बेटियों से कहने लग गए, बेटा बाहर जाया करो तो लंबा घूंघट डाल लिया करो, ताकि तुम्हारी सुंदर सी छवि को कोई देखा ना करे, है ना। क्योंकि ये मुगल लोग बड़े अत्याचारी थे, तलवार की दम पर उठाकर ले जाते थे, दुराचार करके छोड़ देते थे। तो इसलिए फिर घर के माँ बाप ने कहा जब घर से बाहर निकला करो, क्योंकि उस जमाने में कुआं बाहर हुआ करता था, तो कुएं में पानी भरने जानी था तो कुएं इत्यादि में जाया, शौच के लिए भी बाहर जाने की व्यवस्था थी। आजकल तो घर में सब व्यवस्थाएं, वो जमाना अलग था। तो जब भी जहां भी जाए तो घूंघट लेके जाए। बाद में फिर वो क्या हुई कि परंपरा बन गई। तो यही है, तो हमारे यहाँ कुछ भी गलत नहीं था। समय काल परिस्थिति के अनुसार हम बदलते चले गए, अपडेट करते चले गए अपने विचारों को, अपने संस्कारों को, स्थितियों के हिसाब से। भाई जैसी हवा चलती गई हम लोग वैसा ढलते चले गए, है ना। तो ये है गुरुजी, मैं पिछले कुछ महीनों से आपसे जुड़ा हूँ जी। उसके पहले मांस वगैरह का सेवन करता था और बहुत सारे कुकर्म जाने अनजान में हो ही जाते हैं। तो हमारा सौभाग्य था जो हम आपसे जुड़ गए और बांके बिहारी जी का आशीर्वाद था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रति क्षण ऐसे कुकर्म कर रहे हैं, उनका क्या होगा प्रभु, वो सोच के बहुत मन द्रवित होता है कि वो कहाँ कैसे करेंगे। मतलब उनका तो सारा जीवन व्यर्थ हो गया। और इतनी मतलब भगवान की छोटी सी कृपा होती है तो मनुष्य रूप लेते हैं, और भगवान की अच्छी कृपा होती है तो गुरु और प्रभु मिलते हैं। आपको जैसे बिहारी जी ने बदल दिया, ऐसे ही उनको भी बदलेंगे। देर लगेगी, प्रभु भी बदलेंगे जो आज गलत रास्तों पर चल रहे हैं। मुझे विश्वास है मैं बदलेंगे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कथा सुनाता, हम रोज कथा सुनाते हैं, रोज आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कि कोई आपसे कहते हैं कथा को शेयर किया करो, सब तक पहुंचाया करो, यूट्यूब का जमाना है, अच्छी चीज़ों का प्रचार करिए। ना जाने कौन सा शराबी कथा सुन ले और उसका कौन सी बात से मन बदल जाए और कौन सी बात से वो सही रास्ते पर आ जाए। एग्जैक्ट गुरुजी। तो धन कमाते कमाते कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, झूठ बोलना पड़ जाता है, चोरी, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो करनी पड़ जाती हैं। अभी तक आपने जो किया, गुरु मंत्र के बाद हमेशा नया जन्म होता है। अभी तक जो आप थे, आपका पाप खत्म, उसका कोई हिसाब किताब। गुरु मंत्र क्यों लेना चाहिए? जैसे कोई गुरु मंत्र लिया और लेने के तुरंत बाद, माना कि फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ, माना कि किसी ने गुरु मंत्र लिया और गुरु मंत्र लेते ही मर गया, तो हिसाब किताब देने जब वो यमराज के पास जाएगा ना, तो उसका पूरा हिसाब किताब खाली होगा, कोरा। यमराज जी बोलेंगे तुमने इतने साल जिया और तुमने कोई पाप नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, ना पुण्य ना पाप। पुण्य रह जाएगा एक, जो मंत्र लिया है वो। उसने, यमराज जी ने कहा कि आपने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि गुरु मंत्र लेते ही पहले के किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरु मंत्र लेने के बाद नया जीवन होता है। अब से जो पाप पुण्य करेंगे वो आपके खाते में जोड़े जाएंगे, जो पहले का था हिसाब खत्म। इसलिए गुरु मंत्र लेने के बहुत फायदे हैं, प्रत्यक्ष रूप में नजर ना आए, लेकिन वो हम लोग आजकल वो वाले पेन आ गए हैं ना एडवांस, वो जब हम आधार लिंक कराते हैं, पैन कार्ड इत्यादि में साइन करने जाते हैं रजिस्ट्री इत्यादि ऑफिस में, तो वहाँ पर एक पेन होता है, कोरे कागज पर चलवाते हैं, साइन करवाते हैं। वहाँ तो कुछ नहीं लिखा जाता, लेकिन वो कंप्यूटर में आपका साइन उतर जाता है। क्या ये बात सही है? जी गुरुजी। है ना। यहाँ आप खाली कागज में लिखिए,
खाली कागज का खाली ही रहेगा वो, लेकिन लिख पूरा जाएगा। यही है कि गुरु मंत्र जब आप लेते हैं तो दिखने में तो सब लगता है अरे जैसे पहले थे वैसी खाली तो हैं, लेकिन नहीं, यहाँ खाली लग रहा है पर वहाँ सब भर चुका है कि हाँ ये पुण्य हो गया है इनसे, अब ये पुराना हिसाब किताब खत्म। यही है गुरु परंपरा, यही है जीवन में गुरु की क्या बात कहें हम आपसे, गुरु के बल पर ही हम और आप इस कलयुग में भवसागर से पार होंगे। गुरु बिन भवनिधि तरह ना कोई। जी गुरुजी। खुश दोस्तों आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी हमने व्रत कई सालों से रखे हैं, क्या अब हम उसका उद्यापन कर दें। इस विषय में गुरुजी ने उस महिला को यही समझाया कि जैसे कि आप जो है झूठ कितना बोलती हो या नहीं बोलती हो, यानी कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और अगर हमें एकादशी का उद्यापन भी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता हम बीच में छोड़ के कब व्रत रखना चालू कर दें। लेकिन अगर हमने व्रत रखे हैं तो उसे छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। आप व्रत एकादशी का रखते रहिए और अगर उद्यापन करना है तो अपनी बुराइयों का करें, ऐसा गुरुजी ने समझाया। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।